Hello students, we are going to do this question. It is based on center of mass, and understanding the physics of the problem is important. उसके बाद बाकी सब मैथ है, ठीक है. इधर expression solve करके just you have to find the desired value. Okay. So let me read the question for you. A block of mass capital M with a semicircular track of radius R. Okay. So एक ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लैक से शेडेड है, राइट, उसका वो ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक है, एंड रेडियस इज कैपिटल R. ओके, ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो ये ब्लॉक जो है जहाँ रखा है जिस सरफेस पे, यहाँ पे भी नो फ्रिक्शन, नो, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है. तो फ्रिक्शन इज नॉट अटैच्ड. ओके. ओके, what else? A uniform cylinder of radius small r and mass small m is released from rest at the top point A. यहाँ पे कोई A पॉइंट है. बेसिकली इसका शेप ऐसा कुछ है, मैं यहाँ पे बना के दिखाऊँ. फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है. ये है ब्लॉक कैपिटल M जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है. यहाँ पे एक पॉइंट A से एक सिलेंडर आप रिलीज कर रहे हो रेस्ट से, ठीक है. तो आप एक बात बताओ यार, और ये पॉइंट आपका B है, ये मास कैपिटल M, ये एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट इज फ्रिक्शनलेस, अदरवाइज दिस प्रॉब्लम विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है. इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप पॉइंट, यहाँ से रिलीज किया जा रहा है. द सिलेंडर स्लिप्स ऑन द सेमी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है. ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इस पे स्लिप कर रहा है. ये सिलेंडर है, इसका डेप्थ इनसाइड द बोर्ड में कुछ है स्पैन, और ऐसे ये स्लिप कर रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है. बट वी आर लुकिंग एट द क्रॉस सेक्शन ओनली, ठीक है. अब क्या पूछा क्या है, हाउ फार हैज द ब्लॉक मूव्ड व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम पॉइंट बी. जब ये ब्लॉक कितना मूव करेगा जब ये सिलेंडर जो है बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब, ठीक है. और उस पॉइंट पे जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो यू कैन अंडरस्टैंड फॉर द कॉन्सेप्ट. नीट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, ये एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लियर करेगा आपका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कि हाउ मोशन स्टार्ट्स ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास, लाइक. ओके, आप समझोगे कैसे हो रहा है यहाँ पे. अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे सिलेंडर नहीं रखे होते, ठीक है, तो इसका, और हाँ, इन होल आंसर, होल सोल्यूशन, आई विल बी कंसिडरिंग ओनली मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. वर्टिकल का हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वी विल नॉट गो इनटू द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है. तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास बताओ. सिमेट्रिक बॉडी है, राइट, तो इसका यहाँ कहीं होगा या यहाँ हॉरिजॉन्टल में. डजंट मैटर कि आप यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, ठीक है, ठीक है. लेट्स कंसीडर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा. बट अगर आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कुछ रख रहे हो जिसका मास इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ मास है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है. अगर इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट इधर हो गया तो इट विल ट्राई टू कम, सेंटर ऑफ मास रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, फिर से यहां पे लाने की कोशिश करेगा. इन ऑर्डर टू डू दैट, ये ब्लॉक कैपिटल M क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, तो ये ब्लॉक लेफ्ट में मूव करने की कोशिश करेगा. और आपको पता है कि दिस सिलेंडर इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ठीक है. अब एक्चुअल पिक्चर पे आते हैं, ठीक है. ओके, इस वाले पिक्चर में वही मैंने बनाया है जो ब्लॉक जो ब्लैक कलर से डायग्राम बना है, दैट इज द ओरिजिनल पोजीशन. और रेड वाले कलर से जो ब्लॉक बना है वो शिफ्ट करने के बाद मैंने बनाया है. मान लो कि बड़ा वाला ब्लॉक कैपिटल M किधर शिफ्ट हो रहा है, X, ठीक है, X से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है. तो सिलेंडर किधर शिफ्ट होगा, सिलेंडर को कहां पहुंचना है, बी पॉइंट पे. अगर बड़ा वाला ब्लॉक, ठीक है, ये लेफ्ट में X शिफ्ट हो रहा है, ठीक है. एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये डिस्टरबेंस के बीच में मैं टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो सक्स. ओके, एनीवे,
फाइन। सो ओरिजिनल पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ था, x, और जब ये ब्लॉक, बड़ा वाला ब्लॉक शिफ्ट होगा तो कितना शिफ्ट होगा, वही x शिफ्ट होगा टू रीस्टोर द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था, यहाँ पे। जब ब्लॉक रखा तो कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मास इधर ज्यादा हो गया। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट, कि जिस साइड मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उधर ही सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है, ग्रेविटी, जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स आर एक्टिंग, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो उसे। तो इधर ज्यादा मास हो गया तो इधर ही इसीलिए मैंने शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, कहाँ करेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे। तब यहां से अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो क्या करोगे आप बताओ, इस वाले डायग्राम में, यहां से, ठीक है। ये इसका न्यू सेंटर ऑफ मास है, निकालो। न्यू सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सेकंड वाले दोनों मास का क्या निकालोगे आप, सेंटर ऑफ मास। कैपिटल एम वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बी पे, ये बी डैश मान लो, ठीक है, ये बी पे। तो यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ठीक है। कैपिटल एम इंटू एक्स माइनस, इसके इधर जा रहे हो, लेट्स जस्ट स्टिक टू द कन्वेंशनल साइन कन्वेंशन की इधर प्लस एक्स डायरेक्शन है, इधर माइनस एक्स। इसका सेंटर यहां से कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस पे बताओ। इसका खुद का रेडियस आर हो गया, पूरा ये कैपिटल आर है, और ये कितना है, एक्स। एक्स शिफ्ट हुआ है इधर, ठीक है, एक्स पे है शिफ्ट होके, नया सेंटर ऑफ मास कितने पे, एक्स पे। तो ये वाली डिस्टेंस आपको कितना निकल आया, टोटल माइनस आर, कैपिटल आर माइनस आर, स्मॉल आर माइनस स्मॉल एक्स ऑल्सो, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे पॉज करके वीडियो आप देखना सही से, इट इज वेरी क्लियर। मैंने काफी सोच के बनाया है, एकदम से ल्यूसिड तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बस इतना ध्यान देना कि मास रखने से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया लेफ्ट, तो इट विल ट्राई टू रीस्टोर इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एम एक्स माइनस स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर माइनस एक्स अपॉन टोटल मास, राइट। बट इसको रीस्टोर करना है, राइट, तो एक्ससीएम कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से ब्लॉक कितना मूव किया वो आपका निकल आएगा, आर माइनस एक्स इक्वल टू 0। कैपिटल एम एक्स प्लस स्मॉल एम एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल आर माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम आर माइनस आर अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। ये तो फर्स्ट हाफ का आंसर आ गया आपका, ठीक है। सेकेंड हाफ में करते हैं। मान लिया कि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जा रहा है, v2, और सिलेंडर किस वेलोसिटी से जा रहा है, v1, ठीक है। अब देखो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि कोई फोर्स लग रहा है इस पे नहीं, आप रिलीज कर रहे थे, नो फोर्स वाज एक्टिंग, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, सो लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा तो स्मॉल एम v1 इज इक्वल टू कैपिटल एम v2। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, वो पूरा थ्योरेटिकल, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड हाफ में आपको इस ब्लॉक की स्पीड v2 निकालना है। अब एक बात बताओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, होल सिस्टम इज आइसोलेटेड, तो उसमें एनर्जी भी कंजर्व होगी, कोई फ्रिक्शन है, कहीं एनर्जी लॉस हो रहा है नहीं, तो एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो यहाँ पे, ठीक है, हम बस एक ओके, इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ठीक है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, यही करना है, राइट। तो ये वाला ब्लॉक, बट ये एनर्जी कंजर्वेशन कब कर रहे हैं हम, जब सिलेंडर इज एट पोजीशन बी पोजीशन पे है। तो बी पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, स्मॉल एम जी इंटू, देखो पूरा बी डैश तक, यहां से यहां तक आ रहा है, दिख रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, और इसका खुद का रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, स्मॉल आर ये वाला ये घटा दो, कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। इतना इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। आप सोच रहे होगे इससे ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, यहाँ पे जी इट डिपेंड्स कि आप जीरो मान कर रहे हो, ठीक है।
अगर 0 यहाँ पे मान रहे हो तो उसके नीचे में ये हो जाएगा mg r माइनस आर, देयर इज नो साइन बाय द वे, नेगेटिव साइन मत ले लेना, इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बस दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या निकालना है, v2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, ठीक है, इस सेक्शन में मैं लिखता हूँ। तो यहाँ से v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन से, बताओ। v1 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m v2, और ये इसमें रख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mg r माइनस आर इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, स्मॉल m है, v1 स्क्वायर मीन्स कैपिटल M स्क्वायर अपॉन स्मॉल m स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर, ठीक है। एक m कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है, एक m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया क्या, ठीक है, इधर m स्क्वायर g r माइनस आर इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लो, कैपिटल M कॉमन ले लो, ठीक है। और एक चीज और, ये m एलसीएम लोगे तो इधर कैपिटल M स्मॉल m आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m, और कैपिटल M कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा m प्लस स्मॉल m और v2 स्क्वायर। यहाँ से v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से v2 स्क्वायर आ गया स्मॉल m स्क्वायर g r माइनस आर ट्वाइस, ये 2 इधर आ गया अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। यहाँ से v2 की वैल्यू आ गई कितना, स्मॉल m बाहर आ गया, अंडर रूट 2g r माइनस आर अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया, इस वेलोसिटी से ये ब्लॉक लेफ्टवर्ड जाएगा, और v1 भी आप निकाल सकते हो, अगर सिलेंडर का निकालना होता यहाँ पे रख दोगे v2 की वैल्यू तो v1 भी आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे कैपिटल M आ जाएगा आई थिंक, या एंड नो अदर चेंजेस विल हैपन, ओके। सो थैंक यू फॉर द पेशेंस, थोड़ा सा बीच में नॉइजी हो गया था वीडियो ड्यू टू बैकग्राउंड नॉइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।